नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। अगर माइनर्स के साथ दिक्कत हुई तो भाई साहब फिर दिक्कत अपने साथ भी होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं, एक डाटा आपको देता हूं कि अपनी क्रिप्टो करेंसी में देखिए माइनर्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अभी आपने देखा था एक माइनर जो है काफ़ी बड़ा, वो कहता है सेटअप वाला बंदा, और बैंक करप्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आमदनी कम हो गई। अब आमदनी जब कम हो जाती है तो खर्चे नहीं निकलते, और खर्चे नहीं निकलेंगे तो क्या करेगा? बीटीसी बेचेगा। बीटीसी बेचेगा तो बीटीसी कहां जाएगा? मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो ऑलरेडी प्राइस नीचे जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन इसकी बात करेंगे। और इसके साथ एक और जुड़ी खबर है, वो है अपनी 2021 में जो जनवरी में प्राइस था और वो अब कहां पर पहुंच गया। मैं कुछ बड़े बड़े कॉइन्स का ही नाम लूंगा, उन्हीं का डाटा आपको दिखाता हूं। अब देखिए यहां पर मैं आपको मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जो ये बताऊंगा आप ये खरीद लो या ये खरीद लो। खरीदवाने वाले बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो टाइम है ना, इसमें आप कुछ डाटा देख लीजिए, कुछ क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री के बारे में देख लीजिए, जो चल रहा है, जो वो कहते हैं पीछे चल चुका है, उसके बारे में जान लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी वो समय है ही नहीं कि आपको कोई ये कॉइन्स की रिकमेंडेशन की जाए कि साहब आप ये ले लो या ये ले लो। सभी तो नीचे हैं, सारे ले लो, जो लेना है ले लो, क्योंकि सभी का तो हाल बहुत बुरा है, कोई अच्छा तो है ही नहीं। तो क्यों खामखा अभी वो चीज़ें की जाए? तो देखिए अभी मैंने आपको कल भी एक वीडियो में कहा था कि मुझे तो मार्च तक कोई संभावना बिल्कुल नजर नहीं आती, और उसका रीजन भी बाकायदा दिया था मैंने। जिसने नहीं देखा वो कल का वीडियो देख सकता है मेरा। तो मार्च तक मुझे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं नजर आती कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। ये देखिए छोटे मोटे तो हम पंप चलते रहते हैं। अभी जैसे बीटीसी 16,700 के आसपास चल रहा है, तो अब इसको क्या कहोगे? इसको क्या बुलिश मान लोगे यहाँ से? नहीं, बुलिश तो साहब देखिए जब तक $25,000 का टारगेट क्रॉस नहीं करता बीटीसी, तब तक तो आप बिल्कुल मत मानिए। क्यों? तब तक तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। 25,000 के जब ऊपर चलेगा तब आप थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि यहाँ, क्यों? तब तक मार्केट में पैसा आ जाएगा और आपका मार्केट कैप भी एक अच्छा खासा हो जाएगा। जब तक मार्केट कैप ही नहीं होगा, आप बुलिश किस चीज़ पे कहोगे? यूं ही हवाई में 800 बिलियन का मार्केट कैप है। 800 बिलियन के मार्केट में बुलिश कैसे हो जाएगा? तो वो कहते हैं मार्केट कैप भी कम से कम 1 ट्रिलियन और 1.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे, उधर आपका बीटीसी $25,000 को क्रॉस करे, तब कुछ एक मजा आएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से थोड़ा सा अब वो कहते हैं जान पड़ गई। वरना अभी तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे हम ये कह पाएँ कि साहब यहाँ से कोई बुलिश ट्रेंड आ रहा है, या बहुत जल्दी कोई ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि साहब यहाँ से बुलिश ट्रेंड आ जाएगा। बिल्कुल नहीं साहब, वो चीज़ें मुझसे नहीं होती। बाकी मैं आपको फिलहाल इसीलिए इसी टाइप के वीडियो दे रहा हूं कि जो आप कम से कम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री के बारे में सोच लो, देख लो, समझ लो कि आखिर क्या क्या हो चुका है और कैसे ये वर्क करता है, कैसे वो कहते हैं एक साइकिल है जो चलता है। तो इसीलिए आज मैंने आपके सामने 2 डाटा रख रहा हूं। एक रख रहा हूं कि 2021 में जनवरी में कुछ बड़े बड़े कॉइन्स का प्राइस क्या था, और 2022 के जनवरी तक आते आते वो कितना घट गए, और माइनर्स कि उनकी आमदनी कितनी घट रही है, और अगर और ज्यादा घटी तो क्या असर पड़ेगा वो भी बताता हूं। यहां मैंने कुछ कॉइन्स लिए हैं, आपको बताता हूं। पहला मैंने इथेरियम रखा है। देखिए बिटकॉइन के बारे में तो मैं मोस्टली बताता रहता हूं, और उसके डेडिकेटेड वीडियो भी उसके ऊपर कई बने हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इथेरियम से शुरुआत करी है। तो देखिए इथेरियम के जो 2021 जनवरी को जो प्राइस था वो $3676 का था, और वहां से घट के साहब आज की डेट में 1200, 1190, 1196, 95 ये डॉलर में आ गया, लगभग 67 to 70% नीचे आ गया। BNB $511 का हुआ करता था साहब 2021 में जनवरी में, और आज की डेट में $245 पे चल रहा है, वो भी 2022 की जनवरी में 82% नीचे आ गया। सोलाना $170 का हुआ करता था पिछली जनवरी में, 1 जनवरी को, ठीक है साहब, और आज की डेट में $9.9 पे चल रहा है। देख लीजिए कहां पहुंच गया, 95%, 96% नीचे आ गया। यहां एक चीज और बताता हूं, एडा 1.30 ये डॉलर था इसका जनवरी में, अब पहुंच गया $0.24, यानी कि 82% नीचे। मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक जो $2.5 का हुआ करता था पिछली जनवरी में, वो अब जो है $0.75 पहुंच गया, यानी $1 से भी नीचे चला गया, 70% नीचे गया। फैंटम $2.24 में हुआ करता था पिछली जनवरी में, और अब जो है $0.19 में पहुंच गया, लगभग 91% जो है नीचे चला गया। अवेक्स $109 का, वो आज की डेट में कुल $11 के आसपास चल रहा है, यानी कि 90% नीचे है।
लूना कहानी खत्म ही हो गई बिल्कुल। लूना और सोलाना, इन दोनों के बारे में तो कहने ही क्या, सबको पता है। अब लूना का नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा 2021 में, तो कम से कम पता होना चाहिए कि आखिर कहां से प्राइस कहां पहुंच गया। लूना $85 का हुआ करता था जनवरी में, और वो आज की डेट में 0.3 टाइम 014 डॉलर में चल रहा है, यानी कि लगभग 100% नीचे कहानी खत्म। तो अब यहां पर जो सबसे ज्यादा जो डेंजर पोजीशन रही वो रही सोलाना की और लूना की। अब यहां मेरा जो ये प्राइस जो आपके सामने रखने का जो पर्पज था वो यहां पर, अब आप समझिए सोलाना क्या सोचते हैं, क्या ये कॉइन खराब था या कहीं कोई पीछे से इसमें दिक्कत थी? लूना क्या कोई दिक्कत थी जब तक सब कुछ अच्छा था? नहीं ना, लूना भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहा था। सोलाना भी अच्छा खासा FTX कोलैप्स से पहले दोनों में बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, अच्छी खासे रिटर्न मिल रहे थे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा था। लेकिन 84 हलचल ने दोनों कॉइन्स को बर्बाद कर दिया। लूना तो एक तरह से फिनिश ही हो गया, दोबारा से ठीक है हाथ पैर मारे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो देखी जाए तो लूना बिल्कुल खत्म है और उसी राह पर कहीं ना कहीं सोलाना चल रहा है। लेकिन ये कहोगे लूना और सोलाना दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। सोलाना दूसरों का मारा हुआ है और लूना अपनों का मारा हुआ है, ये डिफरेंस है लूना और सोलाना में। तो लूना तो वो कहता है अपने ही लोगों ने बर्बाद किया, अपने ही डेवलपर्स और सारी टीम ने मिलकर इसको खत्म किया। कुछ बाहरी ताकतें भी थी, कुछ खुद थे, दोनों ने मिलकर इसको फिनिश कर दिया। लेकिन सोलाना जो है FTX और एलमेडा रिसर्च के चक्कर में मारा गया। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि वही मैं कहता हूं कि आंख बंद करके किसी भी टोकन या कॉइन पर आप विश्वास मत कीजिए। अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए। ये नहीं कि आपने 1 लाख एक ही टोकन में लगा दिया है या 2 लाख एक ही टोकन में लगा दिया है, बिल्कुल नहीं। देखिए साहब, रिटर्न मिलेगा तो उस दिन सभी आपको रिटर्न देंगे, तो आपका पोर्टफोलियो उतना ही बढ़ जाएगा जितना आप सोचते हो हम एक में लगाएंगे एक ही बढ़ाएगा। लेकिन अगर एक डूबा तो आपका तो पूरा डूब जाना है। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, जिससे कि सोलाना और लूना जैसी आफत आपको कभी देखनी ना पड़े। अगर आए भी तो नुकसान कम हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखेंगे तो नुकसान उतने ही कम होने का चांस रहेगा। वरना जो लोग दिल लगा लेते हैं नहीं साहब सोलाना बहुत अच्छा है, हम तो केवल इसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो भाई साहब आज सोलाना वाले भी रो रहे हैं और लूना वाले भी रो रहे हैं। क्यों? कि हम एक ही कॉइन से दिल लगा के बैठे। इसलिए यहाँ आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए, अपने किसी एक कॉइन के बारे में नहीं, डेवलपर के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए मैंने आपके सामने ये कंपेरिजन रखा कि 2021 में देखिए प्राइस कहाँ था और 2022 में देखिए कहाँ आ गया। लगभग 80 से 99% तक टोकन्स के प्राइस नीचे आ गए। तो कैसे आप एक पे विश्वास कर सकते हैं? ठीक है, समझिएगा दोबारा से और जरा कहते आंख बंद करके सोचिएगा इस पे जो मैंने कहा। अब आते हैं माइनर्स हमारे क्रिप्टो करेंसी में क्यों ज्यादा अहमियत रखते हैं। देखो साहब, मैं आपको थोड़ा सा पहले एक डाटा देता हूं। रेवेन्यू पर किलोवाट, जो इनका रेवेन्यू होता है, यानी जो माइनिंग करते हैं, तो एक तो जो बिजली का खर्चा है, तो पर किलोवाट के हिसाब से उनका रेवेन्यू कितना है। तो देखिए साहब, जो हमारा बियर मार्केट था 2018 का, वहां पर इनकी आमदनी होती थी $0.122 की 1 किलोवाट। ठीक है, खर्च हुआ, उसके बाद उनकी आमदनी हुई $0.122। ये बियर साइकिल चला कितने दिन? लगभग 363 दिन तक हम बियर मार्केट में रहे। ठीक है, उसके बाद आया साहब 2020 में हमारा जो बियर मार्केट चला, लगभग 465 दिन हम बियर मार्केट में रहे, जैसे कि आजकल चल रहे हैं। ठीक है, उस टाइम इनकी माइनर्स की रेवेन्यू घटकर पर किलोवाट पहुंच गई थी 0.083 की। ठीक है, क्योंकि वहां पर BTC का प्राइस भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा क्रैश हुआ था। अब आते हैं हम 2022 में। तो 2022 में अभी तक देखिए जो चल रहा है, अब तो खैर 2023 आ गया, लेकिन मैं आपको ये दिसंबर तक का डाटा दे रहा हूं। तो देखिए $0.108 तक इनकी आमदनी घट के पहुंच गई है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी देखिए 2020 से कुल मिला के 2022 का मामला अभी भी ठीक है। इसीलिए कहता हूं अगर यहां से प्राइस नीचे जाएगा तो देखिए माइनर्स के सामने भी दिक्कत आएगी। ये बियर साइकिल चलते हुए 225 दिन हो चुके हैं। अब 2023 शुरू हो गया है, देखते हैं यहां से क्या सिचुएशन रहती है। देखिए अभी 3 महीने, तो मैंने कहा ना कि 3 महीने तो अभी बियर ही मान के चलें आप, जो भी हमें जो इंपैक्ट दिखाई देगा
वो मे भी अप्रैल के बाद कुछ दिखाई देगा। यहाँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे पंप आ सकते हैं, जो कहते हैं छोटे छोटे रिलीफ वाले, वहाँ आप प्रॉफिट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा जो कहते हैं रेगुलर वाला ऐसा, तो वो कहीं अप्रैल से दिखाई देगा। तो अब ये इतने इतने दिन में जो आमदनी है वो ये थी। तो देखिए माइनर्स को खर्चा भी बहुत होता है। देखिए एक तो उनका बिजली का खर्च सबसे ज़्यादा है, फिर और भी एक्सपेंस होते हैं, तो वो सारे खर्चे निकलते कहाँ से हैं? जो ये माइन करते हैं, मान लीजिए जिसका भी टोकन का माइन करेंगे, वो उन्होंने जो टोकन अर्न किया फिर उसको वो मार्केट में सेल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ करते हैं, जब भी करते हैं। आप ये कहोगे खर्चे के लिए 10-10, 20-20 अपना जो भी करते होंगे अपने हिसाब से वो करते रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उनके पास इकट्ठी हो जाती है और जब उनके खर्चे नहीं निकलते, तो जो उनके पास क्वांटिटी है, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो और कोई सा भी टोकन है, उसको वो फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। क्यों? उन्हें ये खर्चा भी निकालना है जो माइनिंग में हो रहा है। उस टाइम पे मार्केट में मान लीजिए BTC ज़्यादा आ गया तो फिर क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा तो ऑल्ट कॉइन तो अपने आप ही नीचे चले जाएंगे, क्योंकि BTC जरा सा जाता है तो ऑल्ट कॉइन अपने आप नीचे को भागने लग जाते हैं। तो ये है माइनर्स का साइड इफेक्ट। अगर माइनर्स को प्रॉब्लम आई तो कहीं ना कहीं मार्केट को पूरी को प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए देखिए घाटा अभी तक तो ठीक चल रहा है अपेक्षा 2020 के। 2020 में जो था $0.083 था उनकी आमदनी का और रेशियो, और यहां पर अभी 0.108 है। तो कुल मिला के अभी तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जाने नीचे मतलब अपने लिए खतरा पैदा। तो ये है सब कुछ वो हकीकत जो आपको पता होनी चाहिए कि माइनर्स भी हमारे क्रिप्टो करेंसी में कितनी अहमियत रखते हैं। और ये डाटा इसलिए रखा कि भाई आप आंख बंद करके किसी एक टोकन पर दिल मत लगाओ, पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो, जिससे कि नुकसान भी कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।